हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का जीके क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा और देखा कि लाइट कैसे प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होकर इमेज बनाती है। आज के इस वीडियो में हम स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्फेरिकल मिरर सेक्शन ऑफ होलो स्फीयर होता है। जब होलो स्फीयर के इनर सरफेस पर पॉलिश कर देते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर बनता है और इसके अपोजिट जब आउटर सरफेस पर पॉलिश करते हैं तो कॉनकेव मिरर बनता है। कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर सरफेस होता है जबकि कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनर सरफेस होता है। चलिए अब स्फेरिकल मिरर की टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। हमने देखा कि स्फेरिकल मिरर होलो स्फीयर का कट पार्ट होता है। जब स्फीयर के आउटर सरफेस पर पॉलिश करते हैं तो कॉनकेव मिरर बनता है और जब इनर सरफेस पर पॉलिश करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर बनता है। ये मिरर जिस होलो स्फीयर का पार्ट होते हैं उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। मिरर का सेंटर पॉइंट पोल कहलाता है और पोल के सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। चलिए अब इमेज ट्रेसिंग देखते हैं। सपोज किसी ऑब्जेक्ट से एमिट होने वाली लाइट रे कंसीडर करते हैं। सपोज वो ऑब्जेक्ट O है और ऑब्जेक्ट से रेज मिरर पर फॉल कर रही हैं। मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद अगर रेज एक्चुअली में मीट करती हैं तो ऑब्जेक्ट का रियल इमेज I बनता है। इसके अपोजिट अगर ऑब्जेक्ट से एमिट होकर रेज मिरर पर गिरकर डाइवर्ज होती हैं तो रेज को बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रैक करने पर रे पॉइंट I पर मिलती हुई अपीयर होती हैं तो पॉइंट I ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज होता है क्योंकि इस पॉइंट पर रेज एक्चुअली में नहीं मिल रही बल्कि अपीयर हो रही हैं। चलिए अब केस 3 देखते हैं। इस केस में दो इंसिडेंट रे जो पॉइंट O पर मिलने वाली थी वो इन बिटवीन मिरर होने की वजह से पॉइंट I पर डाइवर्ट हो जाती हैं। इस केस में पॉइंट जहां पर रेज मिलती अगर मिरर नहीं होता तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है और पॉइंट जहां पर रेज रिफ्लेक्शन के बाद मिलती हैं वो पॉइंट इमेज कहलाता है। तो इस तरह इंसिडेंट रेस के इंटरसेक्शन पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रहता है और रिफ्लेक्टेड रेस के इंटरसेक्शन पॉइंट पर इमेज रहती है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे ऑब्जेक्ट से एमिट होने वाली रेस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज में फॉल करती हैं। सपोज एक ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा है तो ऑब्जेक्ट के पॉइंट्स A और B से आने वाली रेज मिरर पर फॉल करती हैं। ये रेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग मिरर से रिफ्लेक्ट होती हैं और सब्सिक्वेंटली ऑब्जर्वर की आईज में फॉल करती हैं। इसलिए ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट के पॉइंट A और B इन रेज को बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करके A डैश B डैश मिल जाएंगे। इस तरह से ऑब्जेक्ट के सारे पॉइंट ट्रैक किए जा सकते हैं बल्कि ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट इमेज की लोकेशन पर अपीयर होगा और ए बी का मिरर से डिस्टेंस A डैश B डैश की मिरर से डिस्टेंस के बराबर होगा। चलिए अब साइन कन्वेंशन के बारे में समझते हैं और देखते हैं कि डिफरेंट मेजरमेंट में क्या साइन कन्वेंशन लेते हैं। सपोज एक कॉनकेव मिरर A के अकॉर्डिंग है। मिरर से लेफ्ट साइड में O पर पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है और उसका इमेज पॉइंट I पर बन रहा है। तो चलिए इस ऑब्जेक्ट के लिए इमेज ट्रेसिंग करते हैं। सपोज ऑब्जेक्ट O से एमिट होने वाली दो रेज मिरर पर स्ट्राइक करती हैं और उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर पॉइंट I से पास होती हैं तो ऑब्जेक्ट का इमेज पॉइंट I पर बनेगा। अब मिरर का कर्वेचर जिस साइड में है रेडियस ऑफ कर्वेचर का डायरेक्शन सेम होगा। सपोज मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर C है तो इस मिरर के लिए XY एक्सिस पॉइंट P पर ड्रॉ करते हैं तो इमेज I ऑब्जेक्ट O और सेंटर ऑफ कर्वेचर C के लोकेशंस X एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए नेगेटिव होंगे। इसलिए हम लिख सकते हैं कि U V R ऑल विल बी नेगेटिव। चलिए अब केस B देखते हैं और XY एक्सिस को पॉइंट P पर लोकेट करते हैं। हम देखते हैं कि इस अरेंजमेंट के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और पॉइंट ऑब्जेक्ट को नेगेटिव डायरेक्शन में है जबकि इमेज पॉजिटिव x डायरेक्शन में है तो इस अरेंजमेंट के लिए u, v और r के साइन टेबल के अकॉर्डिंग होंगे। चलिए अब नेक्स्ट केस C देखते हैं। अब अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम को C में मिरर के पोल P पर शिफ्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस R का साइन कन्वेंशनल नेगेटिव x डायरेक्शन में होने की वजह से नेगेटिव होगा जबकि V और R पॉजिटिव x डायरेक्शन में होने की वजह से पॉजिटिव होंगे। तो U V R का साइन कन्वेंशन केस C के लिए टेबल के अकॉर्डिंग होगा।
चलिए अब केस डी देखते हैं, जो फिगर के अकॉर्डिंग है। इस केस के साइन कन्वेंशन को चेक करने के लिए हम कोऑर्डिनेट के पॉइंट P पर शिफ्ट कर देते हैं। ऐसा होने पर हम देखते हैं कि V तो नेगेटिव x डायरेक्शन में है और U और R पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, तो इसके लिए साइन कन्वेंशन टेबल के अकॉर्डिंग होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।